राधे राधे मित्रों, गणेश गीता के द्वितीय अध्याय में कर्म योग की व्याख्या हम सुन चुके हैं और आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं गणेश गीता का तीसरा अध्याय जो है ज्ञान योग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। श्री गणेश जी बोले, पूर्व काल में सृष्टि उत्पन्न करने के समय तीनों गुणों से युक्त तीन शरीर में रहने वाले उत्तम योग का निर्माण करके मैंने विष्णु से इसका वर्णन किया था। विष्णु ने यही योग सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। इसके उपरांत परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को महर्षिगण जानते रहे। हे राजन, कलयुग में यह बहुत काल बीत जाने से नष्ट हो गया तथा इसे श्रद्धा विश्वास के अयोग्य और निंदनीय समझा गया। अब फिर तुमने मेरे मुख से इस पुरातन योग को सुना है। यह गुप्त से गुप्त, अत्यंत कल्याणकारक और संपूर्ण वेदों का सार है। राजा वरुण बोले, हे गजानन, आप तो इस समय गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, फिर आपने विष्णु से यह उत्तम योग किस प्रकार से वर्णन किया? गणेश जी बोले, हे राजन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। हे महाबाहो, मुझसे ही विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए हैं और युग युग में प्रलय के समय मुझ में ही लय हो जाते हैं। मैं ही श्रेष्ठ ब्रह्मा हूँ, मैं ही महारुद्र हूँ, मैं ही स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत हूँ। मैं अजन्मा, अविनाशी तथा संपूर्ण जीवों का आत्मा, अनादि ईश्वर हूँ और त्रिगुणात्मक माया में स्थित होकर मैं ही अनेक अवतार धारण करता हूँ। जिस समय अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है, उस समय साधुओं की रक्षा और दुष्टों को मारने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मैं अधर्म के समूह को नष्ट कर धर्म का स्थापन करता हूँ और अनेक प्रकार की लीला कर आनंद से दुष्टों तथा दैत्यों का वध करता हूँ। अनेक रूप धारण कर मैं वर्ण, आश्रम, मुनि और साधुओं का पालन करता हूँ। इस प्रकार से जो युग युग में मेरी दिव्य विभूति को मेरे कर्म वीर्य के रूप में जानता है तथा अहंकार और ममता बुद्धि का त्याग कर देता है, वही मुक्त हो जाता है। इच्छा रहित, निर्भय, क्रोधहीन, मुझ में ही आश्रित, मेरी ही उपासना करने वाले, विज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर अनेक प्राणी मुझको प्राप्त हो गए हैं। श्रेष्ठ जन जिस जिस भाव से मेरा सेवन करते हैं, मैं अविनश्वर उनको वैसा फल निश्चय ही देता हूँ। हे राजन, जिस प्रकार से दूसरे लोग भी मेरे अनुयायी हो जाएं, इसी प्रकार का व्यवहार वे अपने तथा दूसरे मनुष्यों में करते हैं। जो कर्मों के फल प्राप्त होने से इच्छा से देवोपासना करते हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। हे पाप रहित, मृत्युलोक में मैंने चारों वर्णों को सत्व, रज, तम इन गुणों से और कर्मों के अंश से उत्पन्न किया है। यद्यपि मैं इनका करता हूँ, परंतु पंडित जन मुझे अकर्ता जानते हैं। वे मुझे अनादि ईश्वर, नित्य और कर्मों के गुण से अलिप्त मानते हैं। जो मुझे इच्छा रहित जानता है, उसको कर्म बंधन नहीं होता। ऐसा जानकर पूर्व में मुमुक्ष जन कर्म करते थे। वासना जो कि संसार का मूल और दृढ़ कारण है, वही अज्ञान का बंधन है। इसे जानकर प्राणी सबसे मुक्त हो जाता है। क्या कर्म और क्या अकर्म है, यह मैं अब तुमसे कहता हूँ। इसके जानने में बुद्धिमान ऋषिगण भी मोह को प्राप्त होकर मौन रह गए हैं। हे प्रिय, कर्म, अकर्म और विकर्म का तत्व मुक्ति की इच्छा रखने वालों को जानना आवश्यक है। वे तीनों ही कर्म हैं। इनकी गति जानना महाकठिन है। क्रिया में अक्रिया का ज्ञान और अक्रिया में क्रिया की बुद्धि जिसकी होती है, वही इस लोक में सभी कर्मों का करने वाला होकर भी मुक्त हो जाता है। जो कर्मों के अंकुर से रहित अर्थात संकल्प और कामना रहित कर्म करते हैं, तत्व के जानने से उस बुद्धिमान की सारी क्रियाएं दग्ध हो जाती हैं। ऐसा पंडित जन कहते हैं। जो फल की इच्छा को छोड़कर साधनाहीन होकर भी सदा तृप्त रहते हैं, यदि वे कर्म करने में लगे तो भी वे कुछ नहीं करते हैं। जो इच्छा रहित, आत्मजित एवं संपूर्ण परिग्रह का परित्याग किए हैं, ऐसे प्राणी यदि घर में रहकर कर्म भी करें तो उन्हें कुछ पातक नहीं लगता। जो द्वंद और ईर्ष्याहीन होकर सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि रखते हुए जो कुछ प्राप्ति हो उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते।
संपूर्ण विषयों से मुक्त और ज्ञान विज्ञान युक्त प्राणी के सारे कर्म यज्ञ ही हैं और उसकी सारी क्रियाएं विलीन हो जाती हैं। अग्नि, होम का द्रव्य, हवन करने वाले और जो आहुति मुझे अर्पण की जाती है वह सब मैं ही हूँ। इसे ब्रह्म स्वरूप से देखकर जो हवन करता है वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म में ही लगा रहता है। कोई योगी देव यजन को यज्ञ कहते हैं, दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ करने को यज्ञ मानते हैं। हे राजन, कोई योगी संयम रूप अग्नि में श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन करते हैं, कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्दादि विषयों की आहुति देते हैं, कोई दूसरे ज्ञान में जलती हुई वैराग्य रूपी अग्नि में संपूर्ण इंद्रिय कर्म और प्राणों का हवन करते हैं, कोई द्रव्य यज्ञ का अनुष्ठान कर, कोई तपस्या से, कोई स्वाध्याय से, कोई महात्मा तीव्र व्रत से और कोई ज्ञान से मेरा यजन करते हैं। जो पूरक से प्राणवायु में अपान को और रेचक से प्राण का अपान में हवन करते हैं और कुंभक के अनुष्ठान से प्राणापान की गति को रोक लेते हैं, वे प्राणायाम में परायण होते हैं। दूसरे नियताहार होकर पांचों प्राणों में पांचों प्राणों की आहुति देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञों में निरत योगी यज्ञ द्वारा पापों का नाश करते हैं। अन्य दूसरे नित्य ही यज्ञ से बचे अमृत पदार्थ का भोजन कर नित्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वालों को तो यह लोक भी नहीं मिलता, परलोक कहाँ से मिलेगा। हे राजन, वेदों में मन वचन कर्म से बहुत प्रकार के यज्ञ वर्णित हैं, उन्हें पूर्णतया जानकर तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मोक्ष साधक ज्ञान यज्ञ में सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, उस ज्ञान यज्ञ को सत्पुरुषों की सेवा और प्रश्न से प्राप्त करो। तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें सुश्रुषा से उसको कहेंगे। जो मनुष्य अनेक प्रकार की संगति करता है पर किसी साधु की संगति नहीं करता, वह संसार में बंधन को प्राप्त होता है। सत्संग से गुणों की प्राप्ति और आपदा का नाश होता है तथा लोक और परलोक में अपना कल्याण प्राप्त होता है। हे राजन, अन्य सब तो सुलभ है, परंतु सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जिसके जानने से फिर संसार के बंधन में नहीं आना होता, उसे जानना अत्यावश्यक है। सत्संग से ज्ञान मिलने पर यह सब प्राणियों को अपने में ही देखता है, इससे अतिपापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से प्रचंड जलती अग्नि सबको क्षण भर में भस्म कर देती है, इसी प्रकार ज्ञानाग्नि में पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म सद्य नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। योग सिद्ध महात्मा उस ज्ञान को यथा समय स्वयं ही प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला भक्तिमान तत्पर पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने से थोड़े समय में ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो भक्तिहीन, श्रद्धा रहित और सर्वत्र संदिग्ध चित्त वाला, उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, न ज्ञान होता है तथा उसका इहलोक और परलोक नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो आत्मज्ञान में रत है, जिन्होंने ज्ञान से सभी संदेह दूर कर दिए हैं तथा योग में स्थित होकर जिनके कर्म क्षीण हो गए हैं, वे बंधन में नहीं पड़ते। इस कारण ज्ञान रूपी खड्ग से मन के अज्ञान तथा संशय को बलपूर्वक काटकर मनुष्य को योग का आश्रय लेना ही उचित है। इति श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायाम ज्ञान योगो नाम तृतीयो अध्यायः। नमो नारायण।